बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक सबसे बड़ी और अहम खबर यह आ गई है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उमर हमीद ने इस्तीफा दे दिया है। उमर हमीद के इस्तीफे के हवाले से खबरें तो आ रही थी, लेकिन आज ये कंफर्म हुआ है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन से कोई और भी इस्तीफे सामने आ जाए। पाकिस्तान में इंतखाबात 8 फरवरी को होने का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत इस हवाले से इत्तेफाक राय कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट भी वाज़े तौर पर आर्डर दे चुकी है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराए जाएं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुतल्लिक अभी भी क्या सराहियां जारी हैं कि आया ये इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुछ सियासी जमातों की तैयारी नहीं है और जिनकी तैयारी है वो मुख्तलिफ मसाइब और मसाइल का शिकार है। अब एक बड़ी वारदात जो सेनेट में करार की सामने आई थी, वो वारदात ये थी कि सेनेट आम इंतखाबात के इल्तिवा से मुतल्लिक एक करारदाद मंजूर कराई गई। बाद अज़ां इस करारदाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और बाद उन अरकान सेनेट को शोकॉज़ नोटिस भी जारी किए गए, जो कि सेनेट के इजलास के दौरान मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने इस करारदाद को रोकने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया था, यानी कि कोरम की निशानदेही नहीं की गई थी। उस वक्त भी ये क्या सराहियां सामने आ रही थी कि सेनेट में करारदाद का पास होना इंतखाबात के इल्तिवा से मुतल्लिक या इंतखाबात को मौखर करने से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ऐवान बाला में ये करारदाद क्यों कर, कैसे और कौन लाया और क्यों पेश हुई और क्यों मंजूर हुई। लेकिन अभी ये सवालात जो है उनके जवाबात आना बाकी थे। तो दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन के जराये ने उस वक्त तो ये कहा था कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे और सेनेट की करारदाद का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बाद सियासी जमातों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर जाहिर किए थे और वाज़ेह किया था कि इंतखाबात 8 फरवरी को मुकर्रर डेट पर होने चाहिए। लेकिन आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का अचानक मुस्ताफी होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बिल्कुल रूबसेहत थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी और वो कमिटेड थे कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त को पर यानी कि 8 फरवरी को होंगे। अब ये बताया गया है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अचानक बीमार हो गए हैं, उनका इलाज जारी है और उनके इलाज मुआवजे की वजह से वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इंतहाई अहम पोस्ट है इलेक्शन कमीशन में और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की इंतहाई अहम तरीन जिम्मेदारियां होती हैं। उनके अचानक मुस्ताफी होने से अगरचे उनका इस्तीफा ये कहा जा रहा है कि अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके अचानक मुस्ताफी होने से बहुत सारी जो है अफवाहें एक मरतबा फिर जन्म लेना शुरू हो गई हैं और यह भी कहा जा रहा है कि शायद कोई इलेक्शन कमीशन से और मुस्ताफी ना हो जाए। 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से हम पहले भी कह चुके हैं कि बादल जो है मुसलसल मुंडलाल रहे हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। पाकिस्तान की तारीख में ये एक और इलेक्शन ऐसा है, माजी में एक दो तीन इलेक्शन थे जिनके हवाले से कुछ कहा जा सकता है कि वहां पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे और इलेक्शन का इनेकाद नहीं हो सका था, लेकिन वो एक डिक्टेटरशिप का दौर था। और लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन किसी को अभी तक ये यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों को फाइनल तो कर रही हैं, लेकिन वो भी डर डर के फाइनल कर रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उम्मीदवारों का ऐलान कर दे और इंतखाबात ना हो और पार्टी के अंदर फूट पड़ जाए, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के एक हल्के से एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं और टिकट के ख्वाहिशमंद भी हैं। अगर किसी को टिकट ना मिला तो वो ज़ाहिरी तौर पर पार्टी से नाराज होगा। इसलिए ये कोशिश हो रही है कि आखिरी वक्त में जाकर तमाम सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों के टिकटों का ऐलान करें। इसमें मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े चैलेंजेस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह भी बड़ा चैलेंज है कि उसको अभी तक बल्ले का इंतखाबी निशान जो है वो डगमगा रहा है कि वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। नून लीग को यह मसला है कि नून लीग के भी एक हल्के में कई से ज्यादा उम्मीदवार है और जो टिकट से महरूम हुआ वो यकीनी तौर पर पार्टी पॉलिसियों के खिलाफ जा सकता है। तो अभी तक सियासी जमातों को भी ये यकीन नहीं है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। बहरहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा एक बड़ी खबर है और इसके पीछे क्या मुहरकात है इस हवाले से फिल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह कहा जा सकता है कि इंतखाबात के इल्तिवा के हवाले से जो कोशिश जारी हैं, जो हो रही हैं, जो भी इसके पीछे है, ये उस सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है और आने वाले दिनों में शायद इस हवाले से कुछ और बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ जाए। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि 8 फरवरी का इंतखाब फिल वक्त
डावाडोल है, खतरे में है, और यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वाकई अब 1 महीना रह गया है और अभी तक जिस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, फिर नहीं कहा जा सकता कि ये इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे या नहीं। अगरचे इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, लेकिन हालात व वाकयात ये बता रहे हैं कि इन इंतखाबात को अभी भी खतरात लाहक है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।